हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे सभी को पता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं। और चैप्टर 1 आपका लास्ट सेशन में हो गया था, चैप्टर 2 आपका, ठीक है, पिछले साल का चैप्टर 2 था जो सोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज के सेशन में आप सभी का फेवरेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने बोला था कि डाउट्स हैं हमें। आरती, माइक ले लो बच्चे जल्दी से। यस, लास्ट सेशंस में कहाँ थे बच्चे आप? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपने क्लास अटेंड नहीं की? यस मैम। क्यों? मैम लाइट नहीं थी। मैम लाइट नहीं थी। ओके, चलिए सिट डाउन। आज के सेशन में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन इससे आता है, इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन भी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी आपके उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, तो उसी को आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे आपने सिंपल है, सेल देखते थे, सेल आते हैं ना, जैसे रिमोट का सेल हो गया, तो ये सब इसी पे काम करते हैं। इनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके पश्चात ये क्या करते हैं, अपनी आपका वहां पर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप उसको पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है आपका वैद्युत रासायनिक सेल भी जिसे आप कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल वही सेल हैं जिनको आप क्या कह रहे हो कि वो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं आप उसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप गैल्वेनी सेल के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपका क्या कहा जाता है, डेनियल सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका प्रकार है एक गैल्वेनी सेल। ओके, बेसिकली इस सेल में आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पर एक कैथोड और एक एनोड होगी, ठीक है। क्या होगी, एक कैथोड है और एक आपकी एनोड है। कैथोड कौन सी है आपकी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये वाली, जहां पर क्या हो रहा है, एनोड है, जहां पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, LOA, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी को आपका क्या कहा जाएगा, एनोड कहा जाएगा, ठीक है। दूसरी राइट हैंड साइड में जो आपका है वो आपका क्या है, कैथोड है। और कैथोड में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। इनको क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर जिंक की एक छड़ ली गई है, इस जिंक की छड़ को क्या किया गया है, जिंक के विलयन में डुबोया गया है। और इसके पश्चात एक कॉपर की छड़ ली गई है और उसको क्या किया गया है, कॉपर के सॉल्यूशन में डुबोया गया है, ठीक है। और एक सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया है जिसमें KCl है आपका, और बाहर से वोल्ट मीटर इस पर एक अप्लाई किया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका एक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस that can generate electrical energy from the chemical reactions occurring in it. Okay, क्या है ये एक सेल है, एक डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। और कैसे, रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात। ओके, यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी to supply it to facilitate chemical reaction in it. Okay,
These devices are capable of converting chemical energy into electrical energy और vice versa, यानी कि या तो chemical energy को convert करेगा electrical energy में या फिर आपका electrical energy को convert करेगा chemical energy में। तो इस प्रकार से ये चलता है। A common example of an electrochemical cell is a standard 1.5 volt cell which is used to power many electrical appliances such as TV, remotes and clocks। ठीक है, तो जो आपने 1.5 वोल्ट का सेल देखा होगा तो वो सेल क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके रिमोट्स, टीवी रिमोट्स हैं, जैसे एसी का रिमोट हो गया या फिर आपके क्लॉक्स वगैरह, उनमें आप लोग उनका यूज करते हैं, तो वो उन्हीं के एग्जाम्पल है। इसी में आपका गैल्वेनिक सेल आएगा, गैल्वेनिक या गैल्वेनी या वोल्टिक सेल भी जिसे आप कहते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी of spontaneous redox reaction into electrical energy is known as a galvanic cell। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है बच्चे, सिंपली रासायनिक ऊर्जा का किसमें, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतर। ओके, ये क्या करेगा, ये रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। चलिए, बाकी कई जगह आप एनोड को पॉजिटिवली चार्ज देख सकते हैं, लेकिन जब आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो एनोड होती है वो नेगेटिव होती है और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको दिखाई दे रहा है एनोड टू कैथोड की तरफ को हो रहा है। ओके, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नर्स्ट इक्वेशन, या हिंदी में आप इसको नैनोस्ट। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में आप एक रिएक्शन लिख लेंगे। देखो, जिंक है और जिंक के साथ क्या कर रही है अभिक्रिया, Zn प्लस Cu2 प्लस, ओके, गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। ये अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया से क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जिंक था, ठीक है, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिया और क्या बना लिया, Zn2 प्लस बना लिया। कॉपर को क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बन गया है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, जो आपने जिंक लिया है वो सॉलिड स्टेट में है, ये जिंक आपकी सॉलिड स्टेट में है। जब आप Cu2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पर Cu2 पॉजिटिव आपका एक्वस सोल्यूशन है ये आपका। यहाँ पर Zn2 प्लस आपका एक्वस हो जाएगा और Cu आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड को आप यहाँ पर 1 मान लेते हैं, सॉलिड की वैल्यू जब भी आप सांद्रता बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा द्रव और एक्वस की आप जो भी आपको वहां पर सांद्रता मोलारिटी में दी गई होगी वो आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, 2 अर्धसेल अभिक्रियाएं यहाँ पर संयोजित हो रही हैं जिनका जो समग्र योग होता है वो आपको ये दिया गया है। तो 2 अभिक्रियाएं किस किस प्रकार से हो रही हैं इस अभिक्रिया के लिए, एक जो कॉपर पे हो रही है Cu2 पॉजिटिव था आपका फर्स्ट, और इसको क्या मिले, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये कॉपर हो गया और ये सॉलिड है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका रिडक्शन हो रहा है। यही आपने बोला कि राइट हैंड साइड में हमारा रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड, यानी कैथोड पर। ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है, एनोड है, एट एनोड। एनोड पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, सेकेंड, एनोड पर आपके पास जिंक थी और जिंक ने क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करके Zn2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस प्रकार निकल गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उपचयन भी जिसे आप कहते हैं या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही है। ओके, तो कोई भी सेल अभिक्रिया, इसके पहले जो आपने अभिक्रिया ली थी वो आपकी एक सेल अभिक्रिया थी, उस सेल अभिक्रिया के लिए 2 आपकी अर्ध सेल अभिक्रियाएं आती हैं, एक जो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड पे होगी और दूसरी जो राइट हैंड साइड में आपकी किस पर होगी, एनोड पर होगी। ठीक है, चलिए अब नर्स समीकरण की बात करते हैं। दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर्ड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट solution are fixed as 1 molar and temperature is 298 Kelvin. In actual practice,
electrochemical cells do not have always fixed concentration of the electrolyte solutions. The electrode potential depends on the concentration of the electrolyte solution. Okay, Nernst gave a relationship between electrode potential, किसके नर्स ने क्या किया आपका electrode potential and the concentration of electrolyte solution. उसने एक रिलेशन बताया, एक संबंध बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, और वो हम यहाँ पर डिराइव करेंगे. जैसे हमारे पास सपोज एक इक्वेशन है जहां पर Mn है, M है आपका, और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके M बना रहा है. ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख लो. इसके लिए आप क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे. तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग M अपॉन MN प्लस. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये Q की वैल्यू होती है बेसिकली. Q आपका क्या होता है, आवेश जिसे आप कहते हो. तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या था, यहाँ पर प्रोडक्ट में आपके पास था M और रिएक्टेंट में आपके पास ये है. ठीक है, तो प्रोडक्ट आपने ऊपर ले लिया यहाँ पर और रिएक्टेंट आपने नीचे ले लिया. उनकी क्या है, ये सांद्रता है. ठीक है ना. ln को आप क्या लिख सकते हैं, ln को आप 2.303 करके और log ले लेते हैं फिर उसका, फिर आपने ये फर्दर इसको डिराइव कर लिया है यहाँ से. ओके, देन वेयर E Mn प्लस गिव्स M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. E नॉट आपका क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है. R आपका गैस कांस्टेंट होता है. T टेम्परेचर हो गया यानी तापमान. F आपका फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आवेश भी से आप कह लेते हैं. N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जब पूरी रिएक्शन हो रही है उस दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जो गेन हुआ है उनका, उनके बारे में है. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है Mn पॉजिटिव. M आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है. इस पूरे में जब आप वैल्यू पुट करोगे R की, T की और F की, जो यहाँ पर दी गई है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो तब आपका मान क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन आपकी फिर ये हो जाती है. ठीक है, इसको अभी और हम सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे. आपने 11th में जब साम्यावस्था का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां पर पढ़ा था डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा Z नॉट प्लस 2.303 RT ln Q. ठीक है, इस ln Q को ही क्या लिख सकते हैं, log EQ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2.303 log 10 लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्योंकि 2.303 लगा दिया है तो इस प्रकार से आ जाएगा. ओके, ये आपकी रिएक्शन हो गई. इसके बाद आप डेल्टा G आपको पता है क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई सेल. ठीक है ना, ई सेल क्या है, उस इलेक्ट्रोड का विभव है. ओके, देन और डेल्टा G नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे आप बोल रहे हो ई नॉट सेल. ओके, अब डेल्टा G की जगह और डेल्टा G नॉट की जगह अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो इसमें डेल्टा G और डेल्टा G नॉट की वैल्यू रखने पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, डेल्टा G की जगह आ गया है माइनस NF ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NF ई नॉट सेल. और यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 में डेल्टा G और डेल्टा G नॉट का मान रखने पर प्लस 2.303 RT log बेस 10 Q. ओके, तो ये आपका आ गया. अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये सपोज इक्वेशन 2 है आपकी. ठीक है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में आप लिखेंगे, समीकरण 2 में माइनस NF से भाग देने पर, माइनस NF से भाग देने पर दोनों साइड, तो आपने क्या किया, माइनस NF ई सेल था आपके पास अपॉन माइनस NF कर दिया
इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल अपॉन माइनस NF प्लस 2.303 RT log base 10 Q अपॉन माइनस NF। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल, यहाँ NF से NF कैंसिल हो गया आपका, यहां भी। ठीक है, अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब वैल्यू क्या आ जाएगी आपके बच्चे, ई सेल हो गया, NF से तो NF कैंसिल हो गया ना, यहाँ तो ई सेल बच गया आपका खाली, यहाँ भी आपका क्या ई नॉट सेल बच गया। ठीक है, और बाकी जो आपका बचा है वो आप लिख लोगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, देखो ये प्लस था यहाँ पर और ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log base 10 Q, और यहां पर अपॉन क्या था, NF। क्लियर, ये आ गया। अब यहां पर आपने क्या कहा, इससे पहले आपने कहा था कि अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू रख लें, वहां पर मान रख लें, जैसे कि R का मान सपोज 8.314 जूल पर मोल केल्विन है, और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू है 96500। ठीक है, इतना आपका मान है। अगर ये वैल्यू आप रख देंगे, किस किस का मान रखा, आर का मान रख दिया, टी का मान रख दिया, एफ का मान भी रख दिया, तो पूरा कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो आपकी समीकरण आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 Q। ये आपकी समीकरण हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखो यहां पर आप इन सब की वैल्यू पुट कर लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। R की जगह आपने 8.314 लगा दिया, T की जगह 298 लगा दिया, उसके अपॉन में F की जगह क्या लगा दिया, 96500 लगा दिया, ऊपर के सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले से डिवाइड कर लिया, अब वैल्यू आपकी 0.059 आ जाएगी log base 10 Q। ठीक है ना, अब डेनियल सेल जो आपके पास था, ठीक है, जिंक और कॉपर वाली, उसकी रिएक्शन क्या थी, उसकी रिएक्शन थी कि जिंक जो है वो Cu2+ के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। जहां पर आपका जिंक क्या था, सॉलिड स्टेट में था, कॉपर आपका एक्वस में था, यहाँ कॉपर आपका सॉलिड में था और जिंक आपका एक्वस में था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, Q की जगह मैंने आपको क्या बताया था, Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये वाला ब्रैकेट, गुरु कोष्ठक भी जिसे आप कहते हैं, ये क्या बताता है, ये सांद्रता को बताता है कि आप सांद्रता बता रहे हो उसकी। ठीक है ना, तो अभिक्रिया से आप क्या निकालेंगे, इस वैल्यू में मान रख लेंगे। ओके, यानी आपका क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT, जो पहले वाली समीकरण थी, इस वाली की बात कर रहे हैं, ये भी आपकी एक समीकरण है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये आपका स्टैंडर्ड जब आप टेम्परेचर ले रहे हैं उस पर आएगी, बाकियों के लिए ये वाली समीकरण आप यूज करोगे। अपॉन आपका क्या था, NF था। ओके, log base 10, और Q का मान रखना है आपने, तो Q का मान प्रोडक्ट में क्या है आपका, सिर्फ एक्वस का आप कहते हो तो Zn2 पॉजिटिव, और यहां आपका क्या आ जाएगा, ये वाला Cu2 पॉजिटिव।
ओके इस प्रकार से आपकी समीकरण बन जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर उसमें मानक इलेक्ट्रॉन ये ई नॉट की वैल्यू दी गई है, आपको RTNF अगर आपको बताया गया है कि क्या क्या है, और वहां पर सांद्रता, तो आप इक्वेशन को देख करके अगर आपको मोलैरिटी दी गई है तो आप इजीली आप ई सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको होमवर्क से करके लाएंगे। निम्न के लिए या निम्नलिखित के लिए सेल की अभिक्रिया लिखें और क्या करेंगे, नैनस्ट समीकरण द्वारा ई सेल को व्यक्त कीजिए। समीकरण है आपकी, ये सॉलिड में है Ni2 पॉजिटिव जो कि एक्वस में है, सॉल्ट ब्रिज बता रहा है Ag पॉजिटिव, ये एक्वस में है आपका, दे रहा है आपको Ag जो कि सॉलिड में है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए आपको समीकरण भी देनी है और साथ में ई सेल की वैल्यू बतानी है, ये आपका होमवर्क के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज के सेशन में चैप्टर 3 स्टार्ट किया जिसमें नस्ट इक्वेशन आप लोगों ने देखे और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको वो करना है। ठीक है ना, आने वाले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपके अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। साथ ही मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, उसको होमवर्क में अच्छे से पढ़ के आएंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।